चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय। तो यहाँ हम ये समझेंगे, कुछ इतिहास के उन स्रोतों को देखेंगे जिनसे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को विजय किया था। तमिल लेखक मामूलनार ने लिखा है कि मौर्य नामक एक शासक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो तमिल लेखक है ना मामूलनार, तो मामूलनार का जो वर्णन है जिसमें ये मौर्य यानी कि मौर्य नामक शासक का जिक्र कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और उसको जीता था। दूसरा हम जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री पाते हैं वो है प्लूटार्क। ठीक है, वो है प्लूटार्क। तो प्लूटार्क क्या लिखते हैं कि 6 लाख की विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है दिग्विजय के लिए निकला और उसने किस किस को जीता, मदुरा और तिनेवेली, और मदुरा और तिनेवेली को उसने जीत लिया। तो प्लूटार्क का ये जो वर्णन है कि वो 6 लाख की सेना लेकर निकला और मदुरा को जीता और तिनेवेली तक पहुंच गया, इससे भी किस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जीता था। उसके बाद तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो है जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है, जैन ग्रंथ हमें बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त जो है वो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में आकर तपस्या करने लगा और यहीं पे उसने तपस्या के जरिए, कहते हैं कि संलेखन विधि या कहते हैं कि जो है उपवास के जरिए उसने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से इतिहासकार क्या पाते हैं कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का ही अंग था। तो यहाँ एक तो हम मामूलनार का वर्णन पाते हैं, दूसरा हम प्लूटार्क का वर्णन पाते हैं और तीसरा हम जैन ग्रंथों का वर्णन पाते हैं। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीता था। इस प्रकार कौटिल्य का राष्ट्र निर्माण का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पूरा किया गया। तो उस वक्त हम अगर एंशिएंट इंडिया में देखें तो एंशिएंट इंडिया में जो राष्ट्र निर्माण का कार्य किया था वो किसने किया था, वो कौटिल्य ने किया था। इनके और 2 नाम हमने पढ़े हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य ने उस वक्त राष्ट्र निर्माण किया था, कितनी शानदार बात है। और इस राष्ट्र निर्माण के लिए उसने किसको तैयार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक लगता था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उस उत्तर पश्चिम में ईरान तक, ठीक है, ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। कहाँ तक, उत्तरी कर्नाटक तक। तो कहाँ ईरान है आप खुद देखिए और कहाँ उत्तरी कर्नाटक है। पूर्व में यह ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक, कहाँ तक जाता है, ब्रह्मपुत्र के मुहाने से लेकर और पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक। ठीक है, कच्छ की खाड़ी आप देख लो कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र से लेकर कच्छ की खाड़ी तक पूरे भारत को कवर करता है। और हिंदू कुश पर्वत जो है वो इस साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा थी, हिंदू कुश तक भी इसकी सीमा थी। इसके बाद में मुगल और अंग्रेज शासक भी इस साम्राज्य को, यानी कि इतने बड़े भाग को, हिंदू कुश वाले भाग को जीतने की उन्होंने हमेशा कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है। मृत्यु तक वह शासक रहता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो शासक बना वो था चंद्रगुप्त का पुत्र